गाइस वेलकम बैक टू द मिशन सरकारी अड्डा। दोस्तों आज आप लोगों के बीच पवन सर को लाए हैं। आप लोग हेडलाइन में देख ले होंगे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, पवन सर का अनुभव को जाने। और पवन सर बहुत ही अच्छे और इंसान ईमानदार स्टूडेंट, अपने लाइफ का बहुत ही इससे बहुत सारे अनुभव हम लिए हैं और आप लोगों के बीच आज देने के लिए आए हैं। बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद आए हैं। तो दोस्तों आप लोग किस तरह से आगे बढ़िएगा और किस तरह से आप जॉब कीजिएगा उसके बारे में पूरा डिटेल से पवन सर बताएंगे। सर मिशन सरकारी अड्डा के व्यूवर्स जो हैं आप लोग से जानना चाहते हैं, बहुत सारा कमेंट्स भी आया था कि सर कुछ ऐसा बताइए कि हम अपने लाइफ में क्या करें कि हम खुश रहें, अपने ज़िंदगी को एक अच्छा स्टार्टअप दे सकें। तो लोगों स्टूडेंट सब का कहना था कि सर प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब में डिफरेंस क्या होता है और बिजनेस हम जो करते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है, कौन अच्छा है, क्या करें अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए और क्या चीज़ करना चाहिए 100% करें ताकि हम अपने ज़िंदगी को खुश रखें और अपना हर परिवार के हर सदस्य को खुश रखें और अपनी मंजिल को मुकेश अंबानी से टक्कर देने का कोशिश करें। तो इसके बारे में आप बताइए थोड़ा। प्राइवेट जॉब सरकारी जॉब। देखिए ऐसी बात है, बहुत सी ऐसी बात है कि प्राइवेट और सरकारी जॉब में बहुत से अंतर होते हैं, क्योंकि हम ऐसी परिस्थिति झेल चुके हैं, आगे झेलते आ रहे हैं। उसके बाद जहाँ तक है कि हम यहाँ से कर्नाटक क्या दिल्ली में भी, जैसे कि आप परपटगंज इंडस्ट्रियल एरिया को जानते होंगे, उसके बाद गुड़गांव में जानते होंगे बांसगांव, ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रियल एरिया है कि मतलब हम वहाँ से परिस्थिति गुजर चुके हैं और वहाँ प्राइवेट जॉब कर चुके हैं और वहाँ इतना रिस्पेक्ट नहीं मिला जितना कि हम चाहते थे। जहाँ तक कि हम अपने काम की बात करें और उस सरकारी काम में अंतर, तो सरकारी काम में बहुत इंजॉय कीजिएगा आगे चल के आप, लेकिन ऐसी स्थिति आने पर आप पीछे मत हटिएगा जहाँ आपकी परेशानियाँ झेलना पड़े। आप परेशानियों को झेलते हुए आगे बढ़िए सरकारी नौकरी के तरफ पहले, उसके बाद अगर नहीं हुआ सरकारी नौकरी खुदा न खास्ता तो आप अपने काम पर ध्यान दीजिए कि प्राइवेट पे नहीं। प्राइवेट पर आपका ध्यान उतना नहीं देगा जितना आपको सरकारी में लगेगा, नौकरी में मन या अपने काम में मन इतना। अच्छा पवन सर एक बात और पूछें आप लोग आपको कि सर जैसे कि हम सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हैं, घर का दबाव आ रहा है और उस समय जब दबाव घर से आता है, जैसे कि हम इंटर किए 2016 में और 4 साल हो गया, 2021 हो गया, 5 साल हो गया, सरकारी जॉब नहीं हुआ, तो घर से थोड़ा आ जाता है कि फ्रस्ट्रेशन, यहाँ पे तुम इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, अब कुछ नहीं कर रहा है। तो उस समय हमको प्राइवेट जॉब कोई जॉब खोजना चाहते हैं, हम ऐसे युवा बहुत सारे हैं जो कि सर प्राइवेट जॉब कोई भी जॉब खोजना चाहता है, उस समय उसके पास पूंजी नहीं रहता है, तो उस समय क्या कर सकता है कि अपने ज़िंदगी को एक मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और अपने सक्सेस को हासिल करेंगे। हाँ, ऐसी परिस्थितियाँ मुझे भी आई है, क्योंकि हम चाहते थे, मेरे मम्मी पापा भी बोलते थे कि इतना पढ़ लिख लिया है फिर भी तुम जो है आगे नहीं बढ़ रहा है, कहीं नौकरी नहीं कर रहा है तो फिर घर कैसे चलेगा। इसी वजह से हम प्राइवेट नौकरी को ढूंढ रहे थे और नहीं हुए सक्सेस प्राइवेट नौकरी में। प्राइवेट नौकरी में मन ही नहीं लग रहा था, कहीं भी मुझे मन नहीं लग रहा था। जहाँ पर भी गए ताना मुझे सुनना पड़ता था, कहीं कुछ, इसका आवाज़ उसका आवाज़, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए हम रुचि रखे कि जहाँ भी होगा अपने अनुसार हम काम करेंगे। सर एक बात और पूछना चाहते हैं आपसे, बहुत लड़के घर से जाते हैं, जैसे कि इंटर जिस समय मैट्रिक करते हैं लड़के ना, उस समय उफान भरा हुआ रहता है, बात सही है। गार्जियन को भी उत्साह उतना रहता है कि मेरा बेटा मैट्रिक कर लिया है और रिजल्ट गर्दा दे दिया है। आजकल तो जान ही रहे हैं 400 प्लस हर स्टूडेंट, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है 400 प्लस ही जाता है। बात सही है। तो उस समय गार्जियन भी खुश रहता है कि मेरा बेटा अब कुछ भी कर सकता है, वो भेज देता है दिल्ली, कोटा, जहाँ जाना है, पटना, वहाँ भेज देता है। जी जी। भेजने के बाद जो है लड़का इंटर करता है, सोचता है कि हम इंजीनियरिंग, आईटी, मेडिकल सब कुछ निकाल लेंगे, जो चीज़ आए सामना में। गार्जियन को भी तभी बहुत गर्व होता है अपने बेटे पर, होना भी चाहिए कि बेटा मेरा बहुत आगे निकलेगा। लेकिन जैसे ही इंटर का एग्ज़ाम देता है और होता है कि रिजल्ट नहीं हो पाता है कोई कारणों से,
जिसके कारण मतलब गार्जियन को भी दिक्कत होती है। तो उस समय जो है स्टूडेंट को आपको कहने का मतलब क्या राय देना चाहिए स्टूडेंट को? हाँ देखिए, जबकि मतलब इंटर पास हो जाते हैं ना, अगर यदि फेल भी हो गए तो मम्मी पापा का दिल उतना नहीं टूटता है जितना टूटना चाहिए, उतना नहीं टूटता है। मम्मी पापा धैर्य देते हैं स्टूडेंट को कि नहीं बेटा तुम आगे बढ़ो, बहुत काम बाकी है अभी और बहुत आगे भी बढ़ोगे। वहाँ हौसला देता है मम्मी पापा, और उसी हौसला को आप लोग अगर बुलंद रखते हैं तो मम्मी पापा आप पर बहुत खुश होंगे, बहुत, और आगे चल के आदमी बहुत खुश होंगे। अगर कुछ भी कर दीजिएगा ना आप, अगर सरकारी नौकरी ले लीजिएगा या प्राइवेट मतलब तो दिमाग से निकाल ही दीजिए प्राइवेट। अगर यदि उससे अगर आपका रुचि है कि प्राइवेट में जाएंगे तो प्राइवेट में आप जाइए, वो तो आपका इच्छा अनुसार है, आप जैसे कीजिए, वो तो आपका अनुसार हुआ। या तो आप अपनी काम कीजिए, और उसके बाद अगर यदि आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं या मम्मी पापा से रुपया ले रहे हैं तो उसका दुरुपयोग नहीं कीजिए। कहीं पर भी धूम्रपान मत कीजिए, शिखर गुटखा मत खाइए। जैसे कि हम लोग अभी तक कुछ नहीं खाए हैं। कहीं पर भी जाइए, कहीं पर भी अगर यदि ऐसा बात होता है तो हम पहले अलग हट जाते हैं, जहाँ पे धूम्रपान की संख्या होती है वहाँ पे हम अलग रहते हैं लड़के सबसे। धूम्रपान का जो है ना लत बहुत बेकार है ना सर? हाँ, ये सबसे बेकार है, सबसे बेकार है ये। वैसे भी इंडिया का देख रहे हैं दूसरा स्थान है धूम्रपान में। हाँ, ये बात 1 मिलियन आदमी धूम्रपान के बगल में रहता है ना, उससे प्रभावित हो जाता है। हाँ। अब की बार देखे होंगे आपका जो न्यूज़ दिया, चाइना 1 नंबर पे है धूम्रपान में और इंडिया दूसरा नंबर पे है। हाँ, ये खाने वाले पर डिफरेंस करता है सर जी, बस खाने वाले पर डिफरेंस होता है। हम कहाँ अभी तक हम नहीं खाने सीखे हैं। कितने लड़के के साथ में हम रहते हैं लेकिन हम क्यों खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं, क्यों खाएंगे? हम किससे पेट नहीं भर रहा है, इसी वजह से हम नहीं खाते हैं। इससे मतलब ही नहीं है धूम्रपान क्या है नहीं, हमको पता तक नहीं है अभी अच्छा से। एक बात और बोले पवन सर, आप कुछ और बताइए, मोटिवेट कीजिए व्यूअर्स सबको। हाँ, जैसे कि आपको लग रहा है, एक बात और जान लीजिए, मतलब जो है आप को जैसे लग रहा है कि हम ये काम कर लेंगे वो काम कर लेंगे, नहीं। मतलब जहाँ एक जगह आप मन रखिए, जहाँ पर भी आपका मन जाता है तो आप एक जगह रहिए। एक जगह अगर यदि उपस्थित रहते हैं तो सफलता 100% पाइएगा। अगर किसी के बात या बहकावा में आते हैं तो आप सक्सेस नहीं आ पाएंगे। सर एक बात और बोलें, जैसे कि एक जगह मन रहेगा, कितने स्टूडेंट को देखे हैं। मेरा जो एक रूम पार्टनर था, वो एनी टाइम 24 घंटा हमसे समझिए ना 18 घंटा पढ़ते थे, ठीक है। और 18 घंटा पढ़ते थे लेकिन पढ़ देते थे, पढ़ते नहीं थे, ठीक है। तो एक जगह रहने से कुछ नहीं होगा सर ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि 100% मेरे से हो जाएगा ये चीज़, तो तब ये करें। हाँ। अगर लगता है कि हम कर रहे हैं उसमें टाइम बर्बाद कर रहे हैं, नहीं हो रहा है तो हम कैसे करेंगे उसको? ऐसा क्यों काम करेंगे? मत कीजिए, ऐसा काम मत कीजिए। हाँ, इसीलिए मतलब जो भी व्यूअर्स हैं देख रहे हैं, हाँ। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि आपको अगर पढ़ाई में मन लग रहा है तो 100% अगर आपको लगता है कि जॉब हो जाएगा तो आराम से तैयारी कीजिए, आराम से तैयारी कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं होगा, जो चीज़ कर रहे हैं आपको लगता है कि मेरे से सक्सेस नहीं है, तो आप जल्द ही अपना रास्ता ढूंढ लीजिए जिसमें आपको सक्सेस मिलता है, ठीक है। अगर आपको गेम खेलने में सक्सेस मिल रहा है तो उसमें भी बहुत सारा मतलब गेम चेंजर सब बहुत सारा मतलब क्या बोलते हैं शेयर मार्केट में है, तो आप वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो जिसमें मन लगता है 100% कीजिए मेरे डियर फ्रेंड्स, ना कि आप उलझे रहे हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं बुढ़ा गए हैं, बाल उड़ गया है तो पर भी हम कर रहे हैं वही चीज़। तो नहीं, ऐसा काम नहीं करना है दोस्तों, बस ऐसा काम नहीं करना है तो नहीं करना है। मन में बैठा लीजिए, नहीं करना है ऐसा काम जहाँ पर मन नहीं जाता है और नहीं कर पा रहे हैं उस काम को, ऐसा काम मत कीजिए। और किसी के बहकावा में तो हम बोलेंगे कि नहीं आना है, नहीं आना है, ये तो आपकी मर्जी है। जहाँ पर भी जाइएगा, दोस्त का लत तो बेकार का होता है। नहीं, दोस्त का लत बेकार का नहीं होता है सर।
जैसे कि दोस्त का लत बेकार वहाँ पर होता है जो दोस्त आपके लायक नहीं है, मतलब उसका संगत खराब है, आप उसके अंदर जाइएगा तो आपका संगत भी खराब हो जाएगा। उससे दोस्ती मत कीजिए, उस दोस्त से साइड हो जाइए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कोई दोस्त बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप जो है बोल दीजिए उसको कि 8 से 10, 8 से 12 के बीच, 6 से 10 के बीच हमको कॉल मत क्या करो, क्योंकि अन्यथा अगर कॉल आता है तो आप ऑफ करके पढ़ाई कीजिए और जो करना है कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए और ना होइए किसी से, ठीक है। यही तो बता रहे थे आपको कि आप डिस्टर्ब मत होइए किसी से और ना डिस्टर्ब करने दे किसी को, बस इतना ही कहेंगे। दोस्तों, आप के अंदर जो भी स्टूडेंट है जो रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहा है, तो उसको बोलिए मिशन सरकारी अड्डा पे बहुत ही जोर शोर से पढ़ाई चल रहा है। रीजनिंग और फैकल्टी ए.के. आनंद सर, अनिकी माय, और उसके बाद मैथ का फैकल्टी जो है वी.के. सुमन सर। तो आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से मिशन सरकारी अड्डा यूट्यूब चैनल पे मैथ और रीजनिंग का क्लास चलती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उस महानुभव सबको जोड़िए इसमें, जो अभी कहीं से कहीं मतलब फ्री वाला क्लास करता है जिसमें कि पूरा कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता है, और इस चैनल पे आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।